विधानसभा चुनाव इस समय अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में हमारे संवाददाता ने सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव के साथ खास चर्चा की, जिसमें सपा प्रत्याशी ने वर्तमान भाजपा विधायक और प्रत्याशी श्रीमती अर्चना पांडे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक ने क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है और उनके भ्रष्टाचार के कारण ही उनका मंत्री पद गया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व सपा सरकार में उन्होंने क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए। उनके ही द्वारा बनवाए हुए 100 शैय्या चिकित्सालय में कोरोना काल में भाजपा सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए जनता को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा। सपा प्रत्याशी ने कहा कि अगर सपा सरकार दोबारा बनती है तो क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा 24 घंटे लगातार बिजली की सुविधा के साथ साथ जनता की समुचित जरूरी सुविधाओं को पूर्ण किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान भाजपा विधायक अपने द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए किन्हीं 5 कार्यों को गिना दे, जो कि वो नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया। सपा प्रत्याशी ने इससे आगे भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान विधायक ने कोतवाली से लेकर सभी सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उनके नुमाइंदे जनता को परेशान करने का कार्य लगातार कर रहे हैं, जिसे समाजवादी सरकार आने के पश्चात बंद किया जाएगा और संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। संवाददाता हिमांशु द्विवेदी की रिपोर्ट। सरकार ने सर्टिफिकेट दे रखा है हटाने का, भ्रष्टाचार में लिप्त थी तभी हटाई गई। और यहाँ छिबरामऊ की तो हालत आप देख ही रहे, थाने बिके हुए हैं, तहसीलों को बेच लिया इन्होंने, बिजली घरों को बेच लिया, यहाँ तक कि राशन कार्ड कोटेदार हैं, हर महीने उनसे वसूली की जा रही है। तो छिपा हुआ नहीं, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। केवल विकास इन्होंने किया तो अपना विकास किया यहाँ की विधायिका ने, और अपने कार्यकर्ताओं का जो उनके आसपास घूमते हैं उनका विकास हुआ, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ की विधायिका के द्वारा अभी किसानों को खाद की जरूरत थी जब, तब किसानों को खाद तक इन्होंने उपलब्ध नहीं करा पाई। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी खाद में भी किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया है। तो सब जान रही, पब्लिक जान रही है। 20 तारीख को समय आ गया, जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार से बदला लेगी और यहाँ पूरा बदलाव तय है। मेरे एक छोटा सवाल और है, भाजपा के विंग के प्रेसिडेंट हैं प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने कुछ समय ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अब की बार वोट इस प्रकार से दें ताकि आने वाला जो पीढ़ी है, समाज है, वो आपको जयचंद कहकर ना संबोधित करे। इस ट्वीट को आप किस तरह से लेते हैं? कह रहा है जयचंद के ऊपर जो है अपमानजनक टिप्पणी है या फिर कुछ और? देखिए, भाजपा वाले तो नेता हैं तो विवादित ही बयान कर देते हैं, वो विकास की बात नहीं करेंगे। ये तमाम समस्याएं हमने यहाँ पर गिनाई, इनकी बात क्यों नहीं वो लोग करते हैं? मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, जयचंद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, भाई बहन की बात करेंगे, गंगा और गाय की बात करेंगे। ये लोग विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? जनता समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। खूब इन्होंने गुमराह किया जनता को, आपस में लड़ाने का काम किया, लेकिन जनता पढ़ी लिखी है, नौजवान पढ़े लिखे हैं। सब आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप और मीडिया से सब लोग जुड़े हैं, इसलिए जनता इन बातों में नहीं आएगी। जनता को चाहिए दवाई चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, कैसे अच्छे इंतजाम हो, बिजली चाहिए, किसानों की आय दोगुना हो, किसानों के चाहिए उनकी फसल के जो फसल करते हैं उनके दाम उन्हें मिले, उनकी उपज के। भारतीय जनता पार्टी के इसमें क्यों नहीं बात करते हैं भाई? मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता को, यहाँ की विधायिका को, वो 5 काम गिना दें केवल जनता के बीच में जो उन्होंने अपनी 5 साल की सरकार में किए हों। और हमारे पास तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। 12 से 17 के बीच में हमने जनता के बीच में काम कराए, हमने अपना जो है वो जारी किया है, जो काम कराए हमने बुकलेट जारी भी की है। और विधायिका यहाँ की और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मैं चुनौती देता हूँ 5 साल को जनता के गिना दे जो यहाँ छिबरामऊ में किए हो। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, जनता सब जान रही है। आप लोग क्षेत्र में घूम रहे होंगे।